रावे के सभी किसान और कुछ हमारे जो माइक आगे वो दे हमारे तरावे के जितने भी किसान बंधु हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा दीजिए। तरावे के जितने भी किसान बंधु हैं और हमारे अगल बगल के जितने भी सचिव और अध्यक्ष दूसरे समिति के भी आए हुए हैं और हमारे बोर्ड के जो इस संस्था को चलाने वाले जो बोर्ड मेंबर हैं, मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस संस्था को सबसे पहले जानिए, इस संस्था को कौन चलाता है। इस संस्था को चला रहे हैं किसान और उनके द्वारा चुने हुए हमारे जो बोर्ड के मेंबर हैं। हमारे बोर्ड के मेंबर के जो हमारे बोर्ड में चेयरमैन साहब हैं, किशोर मेहता जी हैं, एक तरफ जो राजाराम मेहता जी बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे जो बोर्ड के मेंबर लोग हैं। लेडीज में हमारी बैठी हैं, सविता भारती बैठी है। इन लोगों की बड़ी हिम्मत है। ये कोई भी चीज ये लोग बोलता है कि नहीं अच्छा करिए, थोड़ा ध्यान से सुना जाए। 2018 में 35 करोड़ का मेरा टर्नओवर था, आज वो मेरा टर्नओवर 165 करोड़ का होगा। और हम लोगों ने इतना मेहनत किया है कि जहां पर आपका 60-65 हजार दूध सेल होता था, औसत हमारा सेल जो है 1,20,000 पहुंच गया। मैंने डबल हम लोग सेल करने लगे। जो बरौनी डेयरी सालाना जो है उसका 3,000 मीट्रिक टन था, अभी हमारा जो है 35,000 का है। मैंने 3 गुना रात 4 गुना अगर देखिएगा तो हम लोग इसको इस संस्था को आगे बढ़ाने में हमारे बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं, इन सभी लोगों का साथ मिला और बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि पैसा, पूंजी होना चाहिए। और पूंजी के लिए क्या है कि आपका व्यापार बढ़े। जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा तब तक आपको पूंजी नहीं आएगी। और जब हमने इस क्वालिटी को मार्केट में लाए तो हमारे सामने बरौनी डेयरी, हमारा पहला दिन हमारे चेयरमैन साहब हैं, उस बोर्ड में किशोर मेहता जी और सविता भारती हैं, पहला वाले बोर्ड में लोग थे। पहला दिन हम लोग 3500 लीटर दूध लेके मार्केट में आए थे, इसमें 710 लीटर बिका था। कोई आदमी हमारा दूध ही नहीं ले रहा था, सब लोग बरौनी का दूध ले रहा था। और एक तो मार्केट मिला था सिमराही, क्या सर, एक मार्केट कंफेड हमको दिया, मात्र एक ही मार्केट दिया, सिमराही मार्केट। यदि आपको सुपौल नहीं मिला, मधेपुरा नहीं मिला और सहरसा नहीं मिला था। सिमराही मार्केट में हम लोग दूध ले गए 3500 लीटर, तो 710 लीटर का सेल हुआ। और हमारे मेहता जी हैं तो बोले कि एमडी साहब थकिए नहीं, हिम्मत रखिए। तो हम बोले कि सर ये बरौनी जो दूध दे रहा है सुधा के नाम से, उसको 2 ही चीज पर हम लोग तोड़ सकते हैं, एक सर्विस देकर, एक क्वालिटी देकर। और आपको 2 महीना बिजनेस काफी लॉस में, लाखों की लॉस में हम लोग करते थे। गाड़ी की व्यवस्था, दूध भेज रहे हैं, दूध लौट के आ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने क्वालिटी पर ध्यान दिया और धीरे धीरे बरौनी को 3 जिला से हटाया। एक एनडीडीबी की टीम आई थी, तो बोली कि इतना अच्छा दूध है फिर बढ़ क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हमको लिस्ट दीजिए, हम अपनी इच्छा से चले। तो उनको सारे समिति का हमने लिस्ट दे दिया। तो बोले कि जो महिला चलाती है वहां जाएंगे, जो पुरुष चलाते हैं वहां भी जाएंगे। तो महिला वाला ने हम यहाँ मध के क्या नाम है इस लड़की, सिंधु कुमारी, संजोग से बिना बताए हुए वो बोले कि यहाँ चलिए। हम एनडीडीबी के टीम में तो सिंधु कुमारी के यहाँ पहुंच गए।
जब वो लोग टेस्ट क्या करेगा, जब इन 4-5 बहन शायद हैं, और जब इन लोगों का वो लोग काम देखा तो लोग नतमस्तक हो गया कि जहाँ के लोग इतने मेहनती हैं फिर भी दूध नहीं हो रहा। जिस घर की लड़की मैंने गोबर उठाने से लेके, गाय दुहने से लेके और फैट दोनों तरीके से निकालना, गड़बड़ मेथड से भी और मशीन से, और मास्टर सैंपल रखना, जो एनडीडीबी की टीम थी उसके सामने में टेस्ट किया गया कि रियल में मास्टर सैंपल का क्या फैट है और मशीन क्या दे रहा है, बिना बताए गए सामने बैठी हुई है। हम लोगों की टीम यहाँ गई, तरावे आई, सातनपट्टी गई, बहुत जगह घुमा हुई। हम पूछे कि सर हमको करना क्या चाहिए यार? तो बोले कि गरीबी भी बहुत है यहाँ। हम बोले कि बताइए यहाँ के जो जनता है उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले कि गाय भैंस तो दिखाई दे रहा है लेकिन उम्दा किस्म का नहीं। आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाइए, जब क्रॉस ब्रीडिंग होगा तो दूध ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम इसके पहले बार बार आप लोगों को बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग होगा। हमारे मेहता जी बोले अभी दूध आपका जैसे 10 लीटर से ऊपर होगा आपका प्रॉफिट होने लगेगा। इस बार जो भी किसान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का सीमेन डलवाया है, इसके पहले जो गाय भैंस का फैट एसएनएफ और जितना दूध आता था उससे बहुत अंतर था। जो एआई का वर्कर नहीं डाला है या लोकल सीमेंट डाल दिया है उसका दूध बहुत घटा हुआ है, 2 से 3 लीटर तक। ये कर्तव्य आपका है, ये आपको सोचना है। हमको रिंग करिए, हम तरावे में आते हैं, जितने भी दूध देने वाले हैं सबका मेरे पास, उनके पास मेरा नंबर है। अब बोलो हमसे बतियाता है, खाली फैट एसएनएफ का बात करेगा। सभी को हम पहचानते हैं, ये मुरैठा बांधे हुए हैं, इसे बहुत हमारी अच्छी बात है, इनसे बात है। हम बराबर ही हमसे लोग बतियाता है कि एमडी साहब ये करिए, बहुत अच्छा लगता है। हर आदमी हमसे करावे का बतियाता है, एमडी साहब ऐसे करिएगा तो ये होगा। हम कहीं तो बहुत अच्छा है। उनसे हमें बोले एमडी साहब आपको ये करना चाहिए, एकदम दावा के साथ बोलते हैं कि एमडी साहब ये करिए। अशोक मेहता या कोई भी मेहता जी का ये समिति नहीं है, ये समिति आपकी है, आपको चलानी है। आप अगर वो अच्छा करेंगे तो सही है। हम बार बार आपको बोलते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है आपका इनकम बढ़ाएगा। इतनी व्यवस्था आपके पास, सोचिए कि आपके पास 2 साल पहले कुछ भी नहीं था, न लिक्विड नाइट्रोजन था, न आपके पास सीमेंट था। आप किसके ऊपर में आश्रित थे? पूर्णिया के और बरौनी के हमारे माननीय मंत्री साहब विजेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ आपका लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक बैठाए और बड़ा खुशी होगा। अभी आज जो है हमको ऑर्डर मिला, 2 टैंक और आ रहा है 10-10 हजार का, मैंने 16,000 लीटर का लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक बैठ रहा है अभी आपके सुपौल में। 45 लाख का एक उन्होंने गाड़ी हमको दिलवाया है लिक्विड नाइट्रोजन लाने के लिए कलकत्ता से। ये अपना विजेंद्र प्रसाद यादव जी की देन है। हमने जब उनको बताया कि हम लोग कराएं तभी ये गुजरात बन सकता है। पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन आपका भी तो विचार बदलना चाहिए। आज गाय भैंस फिट पीरियड में आई, आप एआई को बुला लिए, आपने उसको बोले कि ठीक है कितना पैसा लगेगा, दे दिया। प्रश्न ये उठता है कि वहां पर आपका काम है कि रियल में जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रॉ देखना आपका काम है, या घर में रखना, या एमडी को फोन करना, या प्रोक्योरमेंट को फोन करना। आजकल तो हर आदमी व्हाट्सएप रखे हुए, मोबाइल रखे हुए, आप वो नंबर को डालिए और तुरंत बता देता है नकली है कि असली है। 1 सेकंड लगता है।
कलिक हमारे राजा हैं वो डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार हैं, इसमें डॉक्टर विक्रम, तो उन्होंने बोला गया कि एक AI को भेजिए, तो हमने AI को, अरुण कुमार नाम है ना, अरुण कुमार को हमने भेजा हुआ। हमने कहा कि भाई आप अपना जांच लीजिएगा कि सही है गलत है। अब वो तो प्राइवेट है, वो तो आप नहीं देख रहे हैं कि प्राइवेट सीमेन आपके गाय भैंस को दे दिया। ये काम आपका है। जहां पर मेन काम जो आपका है वो छूट रहा है। अरे पहले आगे से दो ना, सुना, दीजिए आगे दीजिए, ये जनरल ये थी लौटा दीजिएगा, वो ले आएगा। हमने ले आओ ना, चला गया, हर आदमी के अकाउंट्स में चला गया। 22 तारीख को पेमेंट, 11 से 20 वाला पेमेंट एक दिन हमको प्रोसेसिंग करने में लग रहा है। और हमारे अधिकारी हैं, चाहे रवि जी हैं, चाहे जो भी BMC पर हैं, इनका पहला टारगेट रहता है कि सही समय पर पेमेंट हो जाए। अब बताइए सर कि 20 तारीख तक आपका दूध लिया और 22 तारीख को आपके अकाउंट्स में पेमेंट चला गया समिति के, तो डेयरी कहीं पीछे है? नो सर। अगर समिति का सचिव अगर पैसा नहीं देता है, ये तो हमको फोन करिए ना आप। हर समिति है मेरे पीठ पर चढ़ा रहा था, सर 22 को पेमेंट गया। हम पूछते हैं किसान को 22 को 23 को मिला। ये काम थोड़ा सा आप लोग भी जागृत होइए, हमको फोन करिए। और ये पहला काम कि जो भी सीमेंट डाला गया उसका स्ट्रॉ शीशा का जो होता है, इस पर 10 डिजिट रहता है, 6 डिजिट को आप मोबाइल में डालिए और वो बताएगा कि नकली है और असली है, ये NDDB की है कि नहीं। और जब NDDB की है तो आप निश्चित हो जाइए कि इसका दूध एक लैक्टेशन में इतना लीटर होगा, इतना लीटर होगा, इसका फैट SNF होगा। ये सारा चीज आपको पहले मिल जाता है। जैसे आप डालिएगा एक लैक्टेशन में इतना दूध होगा, इतना फैट है, इतना SNF है। ये काम आपका है। आपको इसके पहले भी हम बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं। इधर शादी ब्याह शुरू हुआ है तो आप लोग को बड़ी आश्चर्य होगा, पूरे बिहार का दही का सेल 6 टन और सुपौल का सेल 17 टन। ये ठंडा में, जब गर्मी में लगन था तो 36 टन तक डिमांड गया था। कितना उम्दा किस्म का आपका दही बन रहा है। दूसरा दही कम दाम में बना रहा है, क्या कर रहा है उसका हम कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। आप जो है, हाँ, आप जो है बता दो, थोड़ा देखो बाबू बढ़िया से, जो लीक कर गया उसको हटा के देखा, देख के आपके दूध का, कोसी के दूध का दही और लस्सी बनता है। मार्च महीने में 1 लाख लीटर दूध चाहिए आपके प्रोडक्ट का। जब ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन मार्च महीने में, आज आपको बड़ी हार्दिक खुशी होगा कि ये कोसी की धरती पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के IDMC का 20 आदमी आया हुआ है डेयरी में। और जो आपका अध्यक्ष जी, जो आपका प्लांट बन रहा है, 5 स्टेट, नजदीक के जो 5 स्टेट है उसमें घूम जाइए आप। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी, ऐसा प्लांट नहीं बन रहा किसी के पास।
जो सुपौल में विजेंद्र यादव जी 14,90,96,000 रुपया दिलवाए हैं बनवाने के लिए, पैसा वही दिलवाए। और वो कहते हैं कि ऐसा डेयरी बनवाइए कि जो दूसरे जगह नहीं। आप कभी भी अगर आप डेयरी आइए, इधर कोई गया है कि नहीं सुपौल? इधर सुपौल 2 रोज पहले कोई गया है? आप गए हैं, और कोई गया है इधर आपके पीछे वाले में? कोई पहले गए? अभी जो है, अभी जो जाके डेयरी देखिए जो बन के तैयार हो रहा है, उम्दा किस्म का, लेकिन चलेगा कैसे? चलेगा दूध से, और दूध तभी होगा जब आपका गाय भैंस का क्रॉस ब्रीडिंग होगा। आप एकदम लकीर पार, एकदम गट्ठा पार लीजिए कि मेरी गाय भैंस हीट पीरियड में आएगी तो हम एमडी को या डेयरी वाले को खबर करेंगे। अब हमसे लोग फोन करके पूछता है, आप क्यों नहीं पूछते? पहला चीज है क्रॉस ब्रीडिंग गाय भैंस का कराइए। पहला जो क्वेश्चन है, गाय भैंस क्रॉस ब्रीडिंग करवाइए। स्ट्रॉ को अपने घर में रखिए, जिस तरह से सोना चांदी रखते हैं। स्ट्रॉ जब गाय भैंस भी आएगी, उस स्ट्रॉ को बताइए कि एमडी साहब इसका तो इतना दूध था, इतना फैट और इतना एसएनएफ था। कुछ तो करिए, सीधा बोलिए कि हमने बहुत खिलाया, दूध नहीं हो रहा। जब डेयरी में विजेंद्र प्रसाद यादव जी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कि हमारे किसान को आप एआई करवाइए, लिक्विड नाइट्रोजन की व्यवस्था करवाए, आपके हमारे बोर्ड के माननीय बोर्ड के द्वारा एडवांस 24 लाख रुपया सीमेंट का दिया गया एनडीडीबी को। ये हमारे एआई खर्च करता है। अशोक जी हैं, पूछ लीजिए पहले की और अब की स्थिति। हम एडवांस में रखे हुए हैं सीमेंट। आप हमसे क्यों नहीं लेते हैं? आप प्राइवेट में आप ले लिए, कल तो आपका कोई एक चीज नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर कहीं दिक्कत है, मेरा ओपन है, मोबाइल नंबर आता है, आप हमसे पूछिए कि मेरे यहाँ सीमेंट नहीं आया, मेरे यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है। कोई आदमी फोन करता है। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया है, सवेरे सहरसा से लेकर मधेपुरा तक कि सर मेरा एथी खत्म हो गया, सीमेंट भेज दीजिए। ये उस हिसाब से आना चाहिए जो हिसाब से आ नहीं रहा। दूसरी बात कि दूध बढ़ जाएगा। इस संस्था को 3 लाख लीटर तक का मार्केट है दूध का। आज आपके पास 3 लाख लीटर दूध हो जाए, फिर भी इस संस्था को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी ब्राउनी जो है साल का 12 करोड़ का बिजनेस करता है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसकदम, पनीर, स्लाइस फ्लेवर मिल्क बेचे आपके तीनों जिला से। अब दूसरा तरफ सोचिए आप, हमारा जो प्लांट बन रहा है उसमें 16 प्रोडक्ट है। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, रसमलाई है, रसकदम है, पनीर है, सनपापड़ी है, पेड़ा है, खोआ है, स्लाइस फ्लेवर मिल्क है, और इंडिया के सबसे बेस्ट बोटल मिल्क स्लाइस फ्लेवर मिल्क 1,95,00,000 का जो प्लांट है सुपौल में बैठ रहा है। और सीधा एक आनंद में अमूल में है और पंजाब में है, 3 ही स्टेट में है। पंजाब में है, अमूल में है, और आपके यहाँ बैठ रहा है। और वो है विजेंद्र बाबू की कृपा जी। आप मैंने दंग रह जाएंगे, उस प्लांट को देखेंगे तो कहेंगे कि एमडी साहब ये प्लांट जो है और भी कहीं है। तो ये बोलना पड़ता है कि हाँ 2 जगह है, पंजाब में है और अमूल के पास है, अब बिहार में कहीं नहीं। आप जो देखेंगे दंग रह जाएंगे। जो प्लांट लग रहा है फुल ऑटोमेटिक। फुल ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि दूध में ये नाखून नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे प्लांट में जाएंगे, पैकिंग हो रहा हो चाहे दही हो, किसी का हाथ नहीं जाता है दूध में।
कोई अगर प्लांट हमारा देखा होगा दही का प्लांट, तो भारत में राजकोट डेयरी जो है गुजरात में जो पड़ता है, हमारे माननीय बोर्ड के, देखा जाए हमारे माननीय जो बोर्ड है इनको लेके हम गए, गुजरात गए। उस बोर्ड में मेहता जी थे, चेयरमैन साहब थे, सविता भारती थी। ये दूसरा बोर्ड आया और लोग नहीं, आशा देवी थी उसमें। हम बोर्ड को लेके गुजरात गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ऐसा चीज बिहार में लगाएं जो किसी के पास नहीं है। ये बात हमने विजेंद्र यादव जी को बोला कि सर दही खाने वाले और पचाने वाले तो कोसी में है, तो बोले कि कितना पैसा लगेगा। हम बताए, हम बोर्ड को लेके गुजरात गए, उस प्लांट में गए लेके, और हम दिखाए कि सर यही प्लांट का डुप्लीकेट सुपौल में लगाना है। उसमें हमको कम्फेड जो है, जो मेरा हेड ऑफिस पटना में, कम पैसा दिया, 1 करोड़ कम पैसा दिया। हमारे बोर्ड के जो माननीय सदस्य हैं, ये लोग हमको लिख के दिया कि जो भी पैसा लगता है उम्दा लगाइए। और आप आज जाके देखेंगे कि आज भी सवेरे 18 टन दही गया है। सुनिए, थोड़ा सोचिए कि जहां दही 500 से 700 केजी बिकता था, वहां 18 टन निकल रहा है सुबह में। आपको आश्चर्य होगा। हमारे मधेपुरा से हैं मेहता जी, परसों मध्य उदा किशन में 3 गाड़ी गई दही लेके, केवल एक सिंगल डीलर का 235 या कितना उसका था, 15 किलो का। किस कारण से? सारे हट रहे हैं। अमूल चला गया, खाली क्वालिटी से। आपका दही भागलपुर जा रहा है, आपका दही पटना जा रहा है। पूर्णिया में 2 बहुत बड़े आदमी हैं जिनकी शादी तय है, तो पूर्णिया मेरे क्षेत्र में नहीं आता, वो पूर्णिया डेयरी के क्षेत्र में आता है। हमने बोला कि हम वहां दही नहीं दे सकते हैं, तो बोला कि दही नहीं दीजिए, हम यहां से खरीद के ले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, 1 से 10,000 का दही का ऑर्डर है उसका। भाई कोई दही खरीद सकता है, आप खरीद के ले जाइए, वहां खिलाइए, हम तो नहीं। अब जब जाता है 2 डेयरी वाला हल्ला करता है, वो भी सुधा है, वो भी दही बनाता है। प्रश्न नहीं उठता है कि आपका दही इतना क्यों बिकता है? मात्र एक कारण से, आपकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको खुद अनुभव नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। जो आपके दूध में इतना प्रोटीन है, इतना लैक्टोज है, जो इंडिया के सबसे उम्दा किस्म का दूध है। हम लोग के पास गरीबी है, हम लोग के पास तंगी हालत है, हम लोग बहुत लड़ रहे हैं। कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी यहाँ पर बीमारी फैल जा रहा है। डेयरी बहुत अच्छा चल रही थी, जब से ये कोरोना आया तो ये स्थिति हो गया कि आपका 1.5 लाख का सेल 22,000 लीटर आ गया। थोड़ा सोचिए कि क्या स्थिति हुआ होगा। 1.5 लाख का सेल 22,000 हो गया। फिर हमारे बोर्ड वाले भी पीछे से हिम्मत देते हैं, कहते हैं एमडी साहब आप थकिए नहीं, किसान का सही समय पर हम लोग पेमेंट किए। हमारा कहने का मतलब है कि परिस्थिति आती है, लेकिन हम आपसे बोलते हैं आप कितना भी दूध पैदा करिए और मार्केट आपके पास है। अब देखिए, मैं आपको आश्चर्य बताता हूं। पटना चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, बरौनी चले जाइए, वहां पर कौन सा दूध पीता है लोग? हाफ क्रीम, 3% फैट, 8.5% एसएनएफ वाला दूध खाएगा। आपके यहाँ हाफ क्रीम बिकता ही नहीं। वो रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाने में काम करेगा। एफसीएम हाई फैट लेने के बाद भी बीमारी नहीं है। यही मधुबनी में चले जाइए, टीएम केवल दूध बिकता है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों बिकता है यहाँ? इसलिए बिकता है कि यहाँ एक लोग खाता है, उसको पचा लेता है, हजम कर देता है। अब अगर मान लीजिए कि 39 रुपये में अगर कोई दूध बिकता है, मैं बेचता हूँ 50 रुपया में स्टैंडर्ड मिल्क, तो पैसा उससे ज्यादा हमें आता है। क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगर वही पटना की मार्केट देखें, उससे बढ़िया मार्केट हमारा है।
यहाँ के लोग खाते हैं, यहाँ के लोग दही वो चम्मच से नहीं खाते हैं, दही यहाँ केजी से आधा किलो खा जाते हैं। अब हमारे कंफर्ट की एमडी बोलती है कि 15 टन सही में दही बिकता है, विश्वास नहीं होता है, किसी को नहीं विश्वास होता है। तो ये क्यों होता है? ये आपकी क्वालिटी से कारण है, और क्वालिटी के कारण हम लोग जो है 2-3 पॉइंट पर नीचे हैं, उसको अच्छा करें और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरा चीज, पहली बार हम लोगों को गाय भैंस बांटने के लिए ला बाबू है लस्सी दो मैडम को। अभी इस बार एक प्रोग्राम आया है कि गाय भैंस देने के लिए 1,60,000 रुपया मिल रहा है 2 गाय पर। हम 1,60 है, उसमें सेट भी बना। हाँ 1,60 तो 1,60,000 रुपया अभी तक क्या होता था, गव्य विभाग देता था, सरकार बांटता था, आप लोगों के पास फॉर्म तक नहीं आ रहा था। तो अभी सुना जाए, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुना जाए। तो जो गव्य विभाग कर रहा था जिस तरीके से, हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बैंक नहीं जाना है, आपको डेयरी नहीं जाना है, जो आप बोले हैं वो कहीं भी नहीं है इसमें। आप समिति से जुड़े हुए हैं, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के आप अपने समिति में दीजिए, हमारा जो एरिया इंचार्ज वो लेकर डेयरी जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग किस तरीके से आपको गाय भैंस दे रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इस बार हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं। हमारे मेहता जी हैं जो यहाँ के अभी माननीय मुकेश सहनी आए थे, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि खूंटा से खूंटा बदलने के लिए है तो बिहार सरकार में फिर पैसा दीजिए। क्या जी? इन्होंने अपने ही अंदाज में, अपने ही भाषा में, थोड़ा ऊंची आवाज इन्होंने अपने प्रस्ताव रखा था, और बहुत ध्यान से सुने। और इस बार क्या हुआ है कि आधा हम लोगों को मिला है, आधा बिहार सरकार कर रहा है गव्य विभाग, और आधा जो करेंगे हम लोग, पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं, पारदर्शिता 100% रहेगी। और हमारा बोर्ड है मेरे ऊपर में, बोर्ड हमेशा मेरे से ऊपर है। बोर्ड जो है एकदम चाह रहा है कि 100% सही काम हो। हमें बैंक नहीं जाते, गव्य विभाग का काम है। आज तक कभी एमडी बैंक नहीं जाता है। हमारा कल पेमेंट गया है, सबसे बैंक वाले को भी मालूम है कि डेयरी से सबसे ज्यादा पैसा आता है। कहां से बैंक किससे लाभान्वित होगा? बिहार सरकार से कि हमसे? हमारा एक दिन में 65 लाख रुपए आता है, दूध बेचते हैं। तो बैंक का जो मैनेजर आता है उसको 2 साल में प्रमोशन लेकर सुधा डेयरी कारण चला जाता है। काम किसका होगा? आप लोग देखिएगा, काम सुधा डेयरी का होगा। कल आपको विश्वास करिएगा, कल हमने, ये मेहता जी हैं, अशोक मेहता जी बोले कि सर हमारे पास अभी पैसा तो है नहीं, भेजिएगा तो पैसा मिलेगा। तो हम कहें कि आप 10 मिनट में हम करा देंगे आपका काम। यहाँ तो मैनेजर आता है और चीफ एग्जीक्यूटिव बन के जाता है सुधा डेयरी के कारण। सुपौल में छोटा मार्केट है, कोई भी मैनेजर बन के आता है, माथा ठोकता है कि प्रमोशन नहीं होना है, आपको पैसा चाहिए बैंक में, तभी तो उसका प्रमोशन होगा। उसी पर आश्रित है। सबसे ज्यादा सुधा डेयरी पैसा देता है। हमारे 2018 से अभी तक 5 को चीफ एग्जीक्यूटिव बन के चल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि जाइएगा सुधा डेयरी से मिल कर रहिएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। कल आज लगन था, परसों 1 करोड़ 10 लाख रुपए एक दिन में आया है। मैनेजर का प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? आपका कहना है हम लोग बैंक नहीं जाते हैं, बैंक वाले आते हैं, क्योंकि मेरे पास बिजनेस है।
वो गव विभाग के पास तो कोई बिजनेस नहीं है, वो तो गाय भैंस जाएगा करेगा, हम तो नहीं जाएंगे, हमारा काम पहले होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और पारदर्शिता, हम फॉर्म हर समिति में दे रहे हैं, आप लोग उसको पढ़िए, देखिए, भरिए और सही तरीके से आइए, आपको गाय भैंस मिलेगा। अगर इस बार हम सफल हो गए तो अगले बार जो हमारा कॉम्फेड के एमडी हैं, शिखा श्रीवास्तव लेडीज हैं, उनका है कि 100% जो है कोसी में हम लोग उसी पैटर्न पर लागू करेंगे। एक बार 50%, फिर 100%, उसके बाद पूरे बिहार में लागू करेंगे। तो ये चीज है बेसिक चीज, आप भी करिए, हम भी करते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, चाहे वो हमारे सचिव हो, चाहे हमारे अध्यक्ष जी से हो, अगर अध्यक्ष बोर्ड के साथ दिक्कत है तो चेयरमैन साहब हैं, अगर समिति में सचिव से दिक्कत है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन किसान की कोई प्रॉब्लम है तो हमारे बोर्ड वाले बैठे हुए हैं। आप चेयरमैन साहब का नंबर ले लीजिए, किशोर मेहता जी के ले लीजिए, राजा राम मेहता जी का ले लीजिए आप लोग, और इस चीज को आप लोग कभी भी कंप्लेन करिए। अगर डेयरी पीछे हटती है, हमारे आज से 1-1.5 महीना हुआ आए हुए, तो संजोग से बड़ा ही हीट गर्म था माहौल, हम भी आए, दोनों साइड से गर्म था, इतरावे में ही यहीं पर मैंने दरवाजे बैठे। तो ये लोग हम लोग से बोले कि सर आपका 20 प्रॉब्लम है, अगर हम 15-10 भी कर लेते हम सफलता हमको मिल जाएगा। ये भी हमारे हैं, वो हैं, बहुत लोग थे। हम लोगों ने गए, उसको बड़ा ध्यान से हम लोगों ने देखा, उसको एकदम 0 लेवल तक लाए। बैठाइए मैडम को। प्रश्न उठता है कि आप समस्या को नहीं बताएंगे तो फिर होगा कैसे? सभी लोगों ने बोला कि एमडी साहब सही है। इधर 2 रोज पहले एक आदमी फोन किया कि एमडी साहब आप बोले थे डेयरी दिखाएंगे, नहीं दिखाए। उसी में आपने से कोई फोन किया हमको, एमडी साहब आप बोले थे कि डेयरी दिखाएंगे, दही प्लांट दिखाएंगे, अभी तक आप नहीं दिखाए। हम बोले क्या ये लगन थोड़ा हटने दीजिए, आपको दिखा देंगे, अभी बड़ा ही कसमकस स्थिति है। आता कब लगन हटेगा? तो हम बोले कि 15 तारीख को हटेगा। 15 नवंबर के बाद में खरवास हो जाता है। हमने 15 नवंबर के बाद तरावे वाले को बस भेज के, और कई बार 2 किसान हमसे बात किए हैं कि सर आप तो बोल के गए हुए हैं कि डेयरी को दही प्लांट दिखाएंगे। अरे हम बोले कि ठीक है, हम बोले तो जरूर हैं, लेकिन ये लगन को हटने दीजिए। लगन में बहुत ज्यादा वहां पर देखिएगा तो सुबह से पैकिंग चल रहा है, आप उतना बढ़िया नहीं देख पाइएगा। तो इसमें हम अच्छी तरह से बताते हैं कि 15 नवंबर के बाद आपको जो है 15 दिसंबर के बाद प्रवास 14 जनवरी तक रहता है, 13 जनवरी तक। इस पीरियड में बस यहाँ से कर देंगे, आप लोग सारे लोग बैठिएगा और आपकी अपनी डेयरी आके देखिए, वो दही का प्रोडक्शन देखिए। जर्मनी की प्लांट है, भारत का दूसरा प्लांट, बिहार का नहीं, भारत का पहला राजकोट डेयरी, दूसरा आपके पास बना हुआ है। एक बार देखिए तो उम्दा चीज क्या होता है, कैसे इन्होंने इतना बढ़िया प्लांट को लगाया है। और जब आपका पूरा प्रोडक्ट का प्लांट बन जाएगा तब आप सीना ठोक के बोलिएगा कि हम दूध देते हैं और डेयरी मेरी है। हम तो अगले साल रिटायर कर जाएंगे, हमारे बोर्ड वाले ही रहेंगे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, ये लोग हमेशा रहेंगे। किसान है उसका संस्था है, वो रहेंगे, हम लोग तो हैं, आज चले जाएंगे। आपको मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जो हमारा बोर्ड जो किया है, बिहार में कोई ऐसा बोर्ड नहीं किया। हमारे चेयरमैन साहब निर्विरोध चुन के आए हैं, इलेक्शन नहीं हुआ। ये पहला संस्था है जहां पर चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारा और इनका भी फर्ज होता है। ये बोलते हैं उम्दा किसान का बनाइए, पैसा कहां से लाना मेरा काम। आपको सर जर्मनी की स्प्लाइस फ्लेवर मिल्क, जर्मनी कंपनी की पनीर प्लांट IDMC बना रहा है,
रसगुल्ला गुलाब जामुन का सब उम्दा किस्म का। आपकी प्रोडक्ट आएगी तो बोलिए कि हाँ हम दूध देते हैं, उसी का प्रोडक्ट है। इसलिए आप लोग जो है जुड़िए, बढ़िया से जुड़िए। अब हम गाय भैंस भी दे रहे हैं, जितनी भी व्यवस्था करना है हम लोग करेंगे। अगर छोटा मोटा कमी है, हम सारे लोगों को अपना कार्ड दिए हैं, आप लोग हमसे बात करिए और जो भी कमी है उसको बताइए। इसी के साथ हम अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल हमारे किसान किए थे लोन पर, थोड़ा हम उसमें दे देना चाहते हैं। समिति पे फॉर्म उपलब्ध कराए